हेलो फ्रेंड्स, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जो वीकली करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं उसके नेक्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं में बनने वाले प्रश्न होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किस सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया है? अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया है। वो कौन सा पुल है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, बोगीबिल ब्रिज आसाम, ढोला सादिया ब्रिज तिनसुकिया, अटल सेतु मुंबई और गोदावरी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। तो वो कौन सा है? ये अटल सेतु मुंबई में है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन मुंबई में किया है। इस पुल का नाम क्या है? ये याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा सेवा अटल सेतु। इसको शॉर्ट फॉर्म में से अटल सेतु के नाम से जानते हैं। इसका उद्घाटन कहां पे? मुंबई में किया गया है। इसमें लागत, इसमें खर्च कितना आया है? तो 17,840 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है, जो 16.5 किलोमीटर का हिस्सा कहां है? समुद्र के नीचे, और 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो जमीन के ऊपर है। ये मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के न्यावा सेवा क्षेत्र को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम क्या है इसका? अटल सेतु। कहां पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले डाई स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? अभी भारत के पहले डाई स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? यहां पे ऑप्शन में देख लें, कानाकिसली टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये पेंच टाइगर रिजर्व है। ये महाराष्ट्र में स्थित है, पेंच टाइगर रिजर्व, जिसके डाई स्काई पार्क का खिताब मिला है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व देश का पहला और एशिया का 5वां ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसे डाई स्काई पार्क का प्रतिष्ठित खिताब मिला है। और अब पर्यटन महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व पीटीआर में तारों भरी रातों में भी आकाशीय नजारे देख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश न्यू जनरेशन, नाम याद रखिए, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? अभी हाल में ही डीआरडीओ द्वारा आकाश न्यू जनरेशन का सफल परीक्षण किया गया है मिसाइल का। वो किस जगह से किया गया है? महाजन रेंज, जैसलमेर, बंगाल की खाड़ी और चांदीपुर उड़ीसा। तो वो कौन सी जगह है? वो चांदीपुर उड़ीसा, जहां से आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। डीआरडीओ ने 12 जनवरी 2024 को आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व हिंदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अभी हाल में ही विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। वो किस दिन मनाया जाता है? 8 जनवरी 2024, 9 जनवरी 2024, 10 जनवरी 2024 और 11 जनवरी 2024। तो किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसकी डिटेल देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है मनाए जाने का, विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस उद्देश्य से? कि हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा मिले। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जनवरी महीने में बनने वाले दिवस हैं उनको भी देख लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस इंपॉर्टेंट है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जिसकी बात कर रहे थे 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय उत्पाद शुल्क 25 जनवरी को, और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट है, इनको देख लीजिए। यदि अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में सबसे स्वच्छ शहर कौन से रहे हैं? अभी हाल में ही नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार वितरण किए गए हैं। वो कौन से शहर हैं जो सबसे स्वच्छ शहर रहे हैं? तो यहाँ पे बेंगलोर हैदराबाद, कोचीन त्रिवेंद्रम, सूरत इंदौर और सूरत अहमदाबाद। तो कौन से शहर हैं? इस बार संयुक्त रूप से सूरत और इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में
पुरस्कृत किया गया है। इंदौर पहला ऐसा शहर है जो लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इस साल का जो 2023 का दिया गया है वो सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो अभी हाल में वितरित किए गए हैं, उसमें सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और इंदौर 7वीं बार यह पुरस्कार ले रहा है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना, कौन सी योजना, श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कौन से राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की जा रही है। सभी को पता है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, कहां पे? अयोध्या में। और उसी उद्देश्य से श्री रामलला दर्शन योजना किस राज्य सरकार द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना कब से शुरू कर रहा है? 22 जनवरी 2024 से। और इसकी जो पात्रता है 18 से 75 वर्ष की आयु के छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए ये योजना शुरू की गई है। कब से शुरू की जा रही है? 22 जनवरी 2024। कौन सी योजना है? तो तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना। किस सरकार द्वारा? राज्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुए हैं 2024 में, तो भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 80वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पे? 80वें स्थान पर भारतीय पासपोर्ट रहा है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिवर्ष सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी कल ही सेना दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डेज है, इसको ध्यान रखिए। सैनिकों के सम्मान और उसके बलिदान को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल करियप्पा ने ये मनाए जाने का कारण जो है 15 जनवरी का, वो क्या कारण है? तो जनरल करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फ्रांसीसी कमांडर से पदभार लिया था, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ रहे जनरल करियप्पा ने फ्रांसीसी कमांडर से पदभार लिया था, और उसी के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो 15 जनवरी 2024 का ये 76वां सेना दिवस है, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। कौन सा, किस नंबर का है? तो ये 76वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तरकाशी की किस देवगंत पर्वतरोही को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया है? अभी उत्तरकाशी की एक पर्वतरोही हैं जिन्हें मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया है, तो वो कौन सी हैं? रानी जोशी, बछेंद्री पाल, सविता कंसवाल और प्रेमलता अग्रवाल। तो वो कौन सी हैं? सविता कंसवाल हैं, जिन्हें मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पुरस्कृत किया है, पर्वतरोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, और यह पुरस्कार उनके पिताजी ने लिए। 2021 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह 16 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी, तो यह भी इंपॉर्टेंट रखिए। 16 दिन के अंदर ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे भी फतह हासिल की थी और माउंट मकालू पे भी चढ़ने में सफल रही थी, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। इंपॉर्टेंट है, सविता कंसवाल, जिन्हें तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस देश की सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी की घोषणा की है? 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है अयोध्या में, और उसी के उपलक्ष्य में किस राज्य सरकार ने, किस देश की सरकार ने, राज्य सरकार नहीं है, किसी देश की सरकार है जिसने अपने वहां पे कर्मचारियों के लिए 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश है? यहां पे ऑप्शन में देखें, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, मालदीव। तो कौन सा देश है? वो मॉरिशस ऐसा देश है जो प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को सरकार द्वारा 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की गई है। तो कौन सी राज्य सरकार, कौन सा देश है? वो मॉरिशस है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत के केंद्र द्वारा वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहां बनाया जा रहा है? भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित है गाय अभ्यारण्य, वो कहां पर बनाया जा रहा है? यहां पे ऑप्शन में देख ले, वृंदावन, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर और उज्जैन। तो वो कहां पे बनाया जा रहा है? ये मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। गाय अभ्यारण्य है, पहला केंद्र वित्त पोषित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए कहां पे? मुजफ्फरनगर में। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में जनवरी 2024 के अंत तक बनाया जा रहा है। और इसके अलावा एक फैक्ट और भी याद रखिए कि भारत का पहला गौ अभ्यारण्य, यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में, कहां पे? मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सालरिया सुसनेर तहसील में 24 दिसंबर 2012 को खुला था। तो यदि पहला पूछा जाए कि पहला गौ अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में 24 दिसंबर 2012 को खुला था। और यदि केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में पहला बनाया जा रहा है। कब? इसी महीने के लास्ट तक में बन जाने की संभावना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? अभी हाल में ही एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ है, जिसमें पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट्स में किसने गोल्ड मेडल जीता है? यहां पे देख लें ऑप्शन, सौरभ चौधरी, विजयवीर सिंधु, ओम प्रकाश और योगेश सिंह। तो किसने जीता है? ये योगेश सिंह ने जीता है। योगेश सिंह हैं जिन्होंने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं, ये कहां पे आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024, जिसमें पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट्स में भारत के निशानेबाज योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ जो दूसरे स्थान पर रहे मंगोलियाई निशानेबाज रहे, जिन्होंने रजत पदक जीता, और काजाकिस्तान के निकिता चिरयुकिन ने तीसरा जो कांस्य पदक जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का है योगेश सिंह, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? अभी हाल में ही आर्मी द्वारा सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव, क्या नाम है, संभव, लॉन्च किया गया है। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहां पे इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम क्या है इसका? संभव। डिटेल देख लेते हैं। संभव एक स्वदेशी सुरक्षित एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है। ये एक स्वदेशी सुरक्षित और एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है। भारतीय सेना का सुरक्षित 5G आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म है, तो इसे भी याद रखें। और इसकी जो भूमिका रहेगी, तो सेना के सामने आने वाली सूचना सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए ये एक प्रमुख समाधान के कारक के रूप में काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। चूंकि अयोध्या अभी बर्निंग टॉपिक है, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे, जो अभी नवनिर्मित हवाई अड्डा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है और उसका नामकरण किया गया है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें, वेदव्यास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडियन एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, और श्री प्रभुराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहां पे क्या नाम रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम के नाम पर रखा गया है, जो कि प्रभु श्री राम के गुरु जी भी रहे हैं, जिनके नाम पर रखा गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है, और उसका जो नाम रखा है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? अभी हाल में ही मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल का फाइनल हुआ है, उसमें फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, श्रीकांत किदांबी, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी और श्रीकांत किदांबी और लक्ष्य सेन। यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाता है।
सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ये पहली युगल जोड़ी है जो मलेशिया ओपन सुपर 1000 पुरुष युगल का फाइनल खेल रही है। हालांकि फाइनल में ये उपविजेता रही है और इसके साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और सिल्वर मेडल जीतकर ये पहली भारतीय युगल जोड़ी बनी है। तो इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। 14 जनवरी 2024 को मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को सिल्वर मेडल मिला है, उपविजेता रही है। इसके अलावा एक फैक्ट और है, अभी जो हाल में ही भारतीय खेल पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया है, उसमें भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 से भी इन्हें नवाजा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल में ही मिला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 और इसी युगल जोड़ी को सात्विक साई राज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को सिल्वर मेडल मतलब इन्हें नवाजा गया है। और अभी ये मलेशिया ओपन सुपर 1000 में ये कौन सा मेडल लिया है? सिल्वर मेडल लिया है और ऐसा सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली जोड़ी बन गई है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्नातक या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में राज्य सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा स्नातक या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवक रहे हों उनके लिए एक युवा निधि योजना शुरू की गई है जो वित्तीय सहायता के रूप में है। वो कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक। तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अपने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। इसके फायदे क्या हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं। सरकार द्वारा डिग्री धारकों को प्रतिमाह 3000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को प्रतिमाह 1500 रुपए वित्तीय सहायता के रूप में इन्हें प्रदान करेगी जब तक ये बेरोजगार हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? अभी हाल में ही भारत सरकार द्वारा भारत पार्क बनाए जाने की घोषणा किया है। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क बनाया जाना है। वो कौन से देश में बनाया जाना है? मालदीव, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी। तो किस देश में? ये संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पे बनाया जा रहा है भारत पार्क? संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने, जिन्होंने घोषणा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय सामानों के लिए एक शोरूम और गोदाम स्थापित करने के उद्देश्य से भारत पार्क स्थापित किया जाना है। और इसका जो उद्देश्य है कि भारत में बनने वाले जो उत्पाद हैं उनको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से भारत पार्क की स्थापना की जा रही है। और कहां पे? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? अभी हाल में ही यूनेस्को द्वारा घोषणा की गई है विश्व धरोहर समिति के 46वां सेशन आयोजित होना है और उसका अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, भारत, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी। तो ये भारत, हमारा भारत देश विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? अभी हाल में ही भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। वो कहां पे आयोजित किया जा रहा है? बेंगलोर, अमृतसर, नई दिल्ली, फरीदाबाद। तो कौन सा शहर है? तो ये हरियाणा का फरीदाबाद शहर है जहां पे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण आयोजित हो रहा है। कब? 17 से 20 जनवरी 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, कहां पे? फरीदाबाद में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चांगी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? अभी हाल में ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। वो कौन सा देश का चांगी एयरपोर्ट है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। तो कौन सा देश है? ये सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये अभी जो अवार्ड दिए गए हैं उसकी का क्रम है, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, ये सिंगापुर का है, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। दूसरे नंबर पर हमेद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कतर का, इसे दूसरे नंबर का खिताब।
टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे नंबर पर, इचियोन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण कोरिया का ये चौथे नंबर पर रहा। इस तरह से ये 10 एयरपोर्टों की लिस्ट दी गई है। इसमें भारत का कोई भी एयरपोर्ट अपना स्थान बनाने में सफल नहीं रहा है। इस तरह से आज का जो हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन यहीं पे खत्म होता है। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।